हाँ तो बेटा, मस्ती की पाठशाला में स्वागत है सबका। वेलकम। और मोदी जी के वचनों के साथ कि हमें लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से सख्ती से पालन करना है और सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है, कोरोना को हराना है, देश से भगाना है और साथ साथ देश को आत्मनिर्भर भी बनाना है। और इसी के साथ हम अपनी विद्या की देवी माँ सरस्वती का आह्वान करते हुए अपनी श्रृंखला की ओर चलते हैं। जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है क्रिया विशेषण, जो कि मैंने आपको इससे पहले की क्लास में इंट्रोडक्शन दिया था, क्रिया विशेषण के बारे में बताया था कि क्रिया विशेषण क्या होती है। आज जो हमें शुरू करना है क्रिया विशेषण का पद परिचय, यानी पद परिचय लेकर चलना है। लेकिन क्योंकि मैं बेटा रिवीजन कराती हूँ, पुनरावृत्ति कराती हूँ आपको, ताकि आपको पद परिचय करने में किसी प्रकार की भी समस्या का सामना न करना पड़े। तो इसी के साथ क्रिया विशेषण का जो पद परिचय, तो मैं पहले रिवीजन करा रही हूँ कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। कि जो क्रिया की विशेषता बताए, यानी क्रिया वर्ग और विशेषण यानी एडजेक्टिव विशेषता बताने वाला शब्द। तो जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्या हो गया, क्रिया विशेषण। ये हमारा क्या है, अभिकारी शब्द। ये आज हमारा जो है वो क्या है, अभिकारी शब्द, क्योंकि इसमें लिंग वचन काल के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए वो कहलाता है क्रिया विशेषण। इतना सबको समझ में आया होगा। अब इसकी जो क्रिया विशेषण है, इसके बेटा होते हैं 4 भेद होते हैं। 4 भेद में पहला रीतिवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा स्थानवाचक और चौथा परिमाणवाचक। रीतिवाचक जैसा कि मैंने बताया था आपको, रीति मैनर बिहेवियर के बारे में बताए। जैसे आपने विशेषण में पढ़ा था गुणवाचक, वैसे ही है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो आपके मैनर को, बिहेवियर को, इसको बताए वो क्या होता है, रीतिवाचक। कालवाचक जो काल यानी समय को इंगित करे वो कहलाता है कालवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक नाम से इंगित है, नाम से ही पता चल रहा है, जो स्थान को इंगित करे, स्थान का बोध कराए वो कहलाता है स्थानवाचक। और इसके साथ लास्ट जो आपका फोर्थ वो है परिमाणवाचक, जो आपकी मात्रा को बताए, है ना, वो कहलाता है परिमाणवाचक। अधिक, ज्यादा, कम, तो आपकी जो मात्रा को इंगित कराए वो कहलाता है परिमाणवाचक। तो ये आपकी क्रिया विशेषण की क्या है, 4 भेद हैं। अब पहले हम बेटा शुरू करने से पहले उसके अंतर्गत आपको बता देते हैं कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, कालवाचक के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, ताकि आप लोगों को समझने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, आप लोगों के लिए आसान हो जाए क्रिया विशेषण का। वैसे तो बहुत आसान है क्रिया विशेषण का पद परिचय। तो सबसे पहले बेटा हम लेते हैं भेद क्रिया विशेषण के, क्रिया विशेषण के भेद। तो क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भेद। और इस भेद के अंतर्गत पहला कि रीतिवाचक के अंतर्गत क्या आता है, पहला रीतिवाचक लिया, पहला रीतिवाचक। रीतिवाचक के बाद दूसरा हमने लिया कालवाचक, कालवाचक। कालवाचक के बाद तीसरा स्थानवाचक, स्थानवाचक। स्थानवाचक के बाद चौथा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। तो सबसे पहले हमारा रीतिवाचक। रीतिवाचक के अंतर्गत जो शब्द आते हैं, धीरे धीरे, धीरे धीरे, सरपट, अचानक, सरपट, अचानक। अचानक के बाद कटु, मृदु, कटु, मृदु, मधुर, भली भांति, भली भांति, जल्दी, तेज आदि। ये सारे शब्द आते हैं आपके रीतिवाचक के अंतर्गत। जो रीति को बताए वो कहलाता है रीतिवाचक। कालवाचक, कालवाचक में हो गया जो समय इंगित करे, कभी कभी, तो ये क्या कर रहा है, समय को इंगित कर रहा है, कभी कभी, अभी, प्रातः, सायं,
उसके अलावा आजकल, प्रतिदिन, आजकल, प्रतिदिन, रोजाना आदि, ये हो गए आपके कालवाचक। अब स्थानवाचक, जैसे सर्वत्र। सर्वत्र संस्कृत का शब्द है। सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह। इधर उधर, इधर हो गया, उधर, ऊपर, नीचे, बाहर भीतर, बाहर भीतर, आसपास, आसपास, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ आदि, ये आपके हो गए जो आते हैं किसमें, स्थान में। अब परिमाण में, परिमाण में मित। मित भी बेटा संस्कृत का है। मित का मतलब होता है कम, थोड़ा, बहुत, कम, थोड़ा, बहुत, मित, अत्यधिक, अत्यधिक, जितना, उतना आदि, ये हमारे आते हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, परिमाण वाचक के अंतर्गत। तो ये क्रिया विशेषण के भेद, पहला रीतिवाचक, रीति बताए जिसके अंतर्गत आपके सारे शब्द आते हैं, धीरे धीरे, सटपट आदि। कालवाचक, काल को इंगित, समय को इंगित करने वाले, कभी कभी, अभी, प्रातः, साय। स्थान, जो स्थान को इंगित करें। उसके बाद परिमाण, जो मात्रा को बताएं आपको, वो हो गया परिमाण वाचक। अब उसके बाद क्योंकि हमें पद परिचय करना है बेटा, तो हमें क्रिया विशेषण के पद परिचय के लिए आधार अपना देखना है कि किस आधार पर हमें पद परिचय देना है, क्योंकि उससे पद परिचय करना आसान हो जाता है हमारे लिए। और वैसे आसानी है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं देना, ना तो आपको कारक चिन्ह बताना है इसमें, और ना ही क्रिया से संबंध, जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो इसमें नहीं है कुछ भी। तो आपको कि क्या है, परिचय का आधार, परिचय का जो आपका आधार है वो क्या होगा, सबसे पहले कि क्रिया विशेषण का भेद, क्रिया विशेषण भेद हो गया। उसके बाद क्रिया से संबंध, क्रिया से संबंध, और उसके बाद आया आपका लास्ट में जो आप लिखेंगे अव्यय अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं होता लिंग वचन काल के आधार पर, तो आपको ये तो सभी में डालना है अव्यय अविकारी शब्द, यानी क्रिया विशेषण का भेद बताना है कौन सा है चारों में से। उसके बाद क्रिया से इसका संबंध बताना है, बाद में अव्यय और लिखना है अविकारी शब्द। अब हम लेते हैं उदाहरण, अपने उदाहरण की ओर चलते हैं। उदाहरण, पहला उदाहरण हमारा, पहला उदाहरण कि पलक मधुर गाती है। पलक मधुर गाती है। अब यहाँ पर बेटा मधुर अंडरलाइन है। मधुर का पद परिचय आप कैसे देंगे, पहले लिखा आपने मधुर, क्यों, अब आपको समझ में आ रहा है क्योंकि गाती है क्रिया है और गाती है की विशेषता बता रहा है क्या, मधुर शब्द, तो ये क्या हो गया क्रिया विशेषण, क्योंकि जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्या हो गया क्रिया विशेषण। तो आपने लिखा मधुर, आपको समझ में आ गया ये क्या है क्रिया विशेषण, तो आपने डाला क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बाद कॉमा लगाया आपने, उसके बाद आपने उसका भेद लिया, चार भेद, जिसमें समझ में आ रहा है कौन सा है, रीतिवाचक, क्योंकि रीति को बता रहा है, मैनर को, तो रीतिवाचक हो गया। उसके बाद आपका क्रिया से संबंध, यानी क्रिया से किससे है, गाती है से, क्रिया कौन सी है, गाती है, तो आप लिखेंगे कि इसका संबंध किससे है, गाती है, गाती है से संबंध, और गाती है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, उसके बाद कॉमा लगाया और लिखा अव्यय अविकारी शब्द, अव्यय कोष्टक में अविकारी शब्द, और उसके बाद कॉमा बंद और विराम चिन्ह। दूसरा उदाहरण हमारा, दूसरे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं कि जानवी ध्यान पूर्वक पढ़ती है। जानवी ध्यान पूर्वक पढ़ती है, और वास्तव में पढ़ती है
ये सारे हमारे बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं हमसे, पढ़ने वाले सारे बच्चे हैं जिनके नाम मैं लिखती जा रही हूँ, जैसे पलक है, जानवी है। अब यहाँ पर ध्यान पूर्वक का पद परिचय, तो हमने डाला ध्यान पूर्वक, डैश किया। अब हमको समझ में आया क्योंकि पढ़ती है का है, क्योंकि पढ़ती है क्या, क्रिया, जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण। तो हमने लिखा यहाँ पर क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बाद कॉमा लगाया हमने, समझ में आया हमें कौन सा, रीतिवाचक है, रीति बता रहा है कैसे पढ़ती है, ध्यान पूर्वक, तो रीतिवाचक हो गया। रीतिवाचक के बाद क्रिया से संबंध, यानी पढ़ती है से संबंध है। इसका संबंध किससे है, पढ़ती है से संबंध, और पढ़ती है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। उसके बाद यहाँ कॉमा लगाया, अव्यय अविकारी शब्द, अव्यय और अविकारी शब्द, कॉमा, आपका कोष्टक बंद हुआ। कोष्टक बंद के बाद विराम चिन्ह, ये हो गया आपका ध्यान पूर्वक का। तीसरा उदाहरण, करण धीरे बोला। करण, ये भी हमारा स्टूडेंट बच्चा अच्छा है पढ़ने में। करण धीरे बोला। अब विराम चिन्ह है यहाँ पर, धीरे का आपको पद परिचय देना है, तो आपने यहाँ लिखा धीरे बोला की विशेषता, क्योंकि बोला क्या है, क्रिया, जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण। तो आपने लिखा कि धीरे क्या हो गया, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में आपका कौन सा हुआ, कॉमा लगा के लिखा रीतिवाचक। रीतिवाचक के बाद फिर आपने कॉमा लगाया। इसका संबंध बहुत आसान है अब तो बेटा, बोला से, बोला से संबंध, क्योंकि क्रिया क्या है, बोला, तो बोला आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। उसके बाद कॉमा लगा के आप लिखेंगे अव्यय और अविकारी शब्द, कोष्टक बंद आपका, और विराम चिन्ह। ये हुआ आपका धीरे का। उसके बाद हवा तेज चल रही है, नेक्स्ट उदाहरण, हवा कैसी चल रही है, तेज चल रही है, तेज चल रही है। अच्छा मौसम हो रहा है इसका मतलब, तो तेज अंडरलाइन है, तेज आपने किया यहाँ पर। उसके बाद डैश लगाया, डैश के बाद आपने डाला क्रिया विशेषण है, क्योंकि चल रही है की विशेषता बता रहा है, चल रही है हमारी क्या है, क्रिया। तो आपने क्या लिखा, क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में भी क्या है, रीतिवाचक, क्योंकि रीति को बता रहा है कैसी चल रही है, तेज, आपने डाला रीतिवाचक। इसका संबंध किससे है, चल रही से, तो आप लिखेंगे चल रही है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, है ना, से संबंध, से संबंध हुआ आपका। उसके बाद आपने क्या लिखा, कॉमा लगा के अव्यय और कोष्टक में अविकारी शब्द। बहुत आसान हो जाता है बेटे, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं देना, ना विभक्ति चिन्ह देना है आपको, ना क्रिया से संबंध। तो बहुत आसान है सारे उदाहरण, और अच्छा भी लग रहा होगा तो करना। नेक्स्ट उदाहरण, ये मैंने बताए आपको रीतिवाचक के जितने भी उदाहरण कि रीतिवाचक के। अब हम अपना दूसरा लेते हैं उदाहरण, अन्य उदाहरण, इसका दूसरा भेद, क्रिया विशेषण का दूसरा भेद हमारा जो है कालवाचक। तो अब कालवाचक के उदाहरण ले रहे हैं। कृतिका अपना भाषण अब देगी, कृतिका अपना भाषण अब देगी। यहाँ पर बेटा अब पर अंडरलाइन है, अब आपने किया, अब समय बता रहा है, आपका कालवाची हो गया। तो आपने पहले क्रिया विशेषण, क्योंकि देगी का है, कि देगी क्या है, क्रिया, कब देगी, अब, तो क्रिया की विशेषता यानी क्रिया विशेषण, तो आपने अब लिखा। उसके बाद लिखा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में क्योंकि ये समय को बता रहा है, काल को, कि अब देगी, तो आपका क्या हो गया, कालवाचक। कालवाचक के बाद आपने डाला कि क्रिया कौन सी है, देगी, तो देगी से संबंध है, देगी से संबंध, क्योंकि जैसा लिखी है वैसा ही आपको लिखना है, बताया मैंने आपको, देगी लिखा है तो देगी वैसे ही आपको लिखना है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। और अव्यय अविकारी शब्द, अव्यय और कोष्टक में अविकारी, अविकारी
शब्द और कोष्टक बंद विराम चिन्ह। ये किसका हो गया? अव का पद परिचय। नेक्स्ट है यश लगातार रोए जा रहा है। यश लगातार रोए जा रहा है। भाई लगातार रोए जा रहा है कौन? यश, है ना। तो यश क्या कर रहा है? लगातार रोए जा रहा है। और यहाँ पर लगातार अंडरलाइन है, आपको लगातार का पद परिचय देना है कि रोया जा रहा है, ये हमारी क्या है? क्रिया है। कैसे रो रहा है? लगातार यानी क्रिया विशेषण। तो आप क्या करेंगे? लगातार, लगातार के बाद लिखा आपने लगातार, डैश किया, डैश के बाद आपने पहचाना क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण लिखा। क्रिया विशेषण में कौन सा है? लगातार यानी समय को इंगित कर रहा है, तो कालवाचक हो गया। कालवाचक भी कह सकते हैं, कालवाची भी कह सकते हैं। और इसका संबंध किससे है? रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, इतनी क्रिया है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कॉमा लगा के लिखा आपने अव्यय अभिकारी, अभिकारी शब्द और कोष्टक आपका बंद हुआ और विराम चिन्ह। तो ये आपका किसका हो गया? लगातार का पद परिचय। उसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट उदाहरण है कि अब दुकानें सुबह खुलेंगी। अब दुकानें सुबह खुलेंगी, खुलेंगी। यहाँ पर सुबह तो आपने लिखा सबसे पहले सुबह है, उसके बाद डैश लगाया, खुलेगी की है क्रिया की विशेषता, यानी आपका क्या हो गया? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में कौन सा हो गया आपका? क्योंकि काल को, समय को बता रहा है तो कौन सा हो गया? कालवाचक या कालवाची भी कह सकते हैं। उसके अलावा खुलेंगी से संबंध, तो आपने लिखा खुलेंगी से संबंध, उसके बाद कॉमा लगाकर अव्यय अभिकारी शब्द, शब्द कोष्टक बंद, उसके बाद विराम चिन्ह। ये हो गया आपका सुबह का। अब उसके अलावा जो है प्रतिदिन प्रातः भ्रमण करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः भ्रमण करना चाहिए। प्रतिदिन का मतलब है बेटा रोजाना, और प्रातः भ्रमण, प्रातः कहते हैं सुबह के समय, भ्रमण घूमना चाहिए जो कि सेहत के लिए अच्छा है, तो वो तो बहुत जरूरी है कि प्रातः भ्रमण करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका प्रतिदिन अंडरलाइन करके है, आपको पता है किसकी विशेषता बताई जा रही है? भ्रमण करने की, घूमने की, यानी क्रिया की विशेषता। तो जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की बताते हैं वो होते हैं विशेषण, जबकि जो क्रिया की विशेषता बताएं वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। तो आपको समझ में आ गया ये क्या है? प्रतिदिन। आपने लिखा यहाँ प्रतिदिन, डैश किया आपने, अब उसके बाद आपने लिखा क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है तो डाला आपने क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बाद आपको समझ में आ गया कि कालवाचक है क्योंकि काल को बता रहा है, तो कालवाचक हो गया आपका प्रतिदिन यानी रोजाना। उसके बाद और भ्रमण करना चाहिए, तो प्रातः भ्रमण करना चाहिए, करना चाहिए, या आप केवल इतना भी लिख देंगे बेटा, करना चाहिए इतना भी लिख देंगे तो भी ठीक है, और प्रातः भ्रमण करना चाहिए इतना भी लिखेंगे तो भी ठीक है, और करना चाहिए लिख दिया तो भी अपने में सफिशिएंट है कि करना चाहिए से संबंध, और कॉमा लगा के आपने क्या लिखा? अव्यय, और कोष्टक में लिख दिया अभिकारी शब्द, अभिकारी शब्द, कोष्टक आपका बंद हो गया, विराम चिन्ह। ये हो गया आपका किसका हो गया? प्रतिदिन का आपका पद परिचय। तो ये हुआ बेटा आपका कालवाचक यानी रीतिवाचक हुए कालवाचक के। अब हम लेते हैं स्थानवाचक। सबको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, बहुत आसान लग रहा होगा। अब तो सबके मुंह अपने से खोल रहे होंगे, है ना? बोलने की यदि मौका लगे, मैडम दिखे तो बस बोलते चले जाए, मैडम को बोलने का करने का मौका ना दें, है ना? खुद बताते चले जाए, ऐसा फीलिंग आ रही होगी आप लोगों में। अब हमारा बेटा नेक्स्ट उदाहरण कि अरीबा बाहर टहल रही है। नेक्स्ट उदाहरण, ये सारे हमारे स्टूडेंट हैं,
अरीवा बाहर टहल रही है। अब यहाँ पर बाहर है बेटा, स्थान को इंगित कर रहा है, तो हमने यहाँ लिखा बाहर, बाहर डैश किया, डैश के बाद हमारा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में हमारा स्थानवाचक है क्योंकि बाहर स्थान को इंगित कर रहा है, तो स्थानवाचक या स्थानवाची। उसके बाद आपका हुआ इसका संबंध किससे है, टहल रही से, टहल रही है से संबंध। उसके बाद कॉमा लगाया और अव्यय अविकारी शब्द, अव्यय अविकारी शब्द तो रट ले बेटा, अविकारी शब्दों में सम्मेलन लिखना आएंगे और कोष्टक बंद विराम चिन्ह, ये हो गया आपका बाहर का। उसके बाद कि अंशिका इधर उधर मत घूमो, ये भी हमारी स्टूडेंट है। अंशिका इधर उधर मत घूमो, करुणा फैला हुआ है ना, इसलिए समझाया जा रहा है कि इधर उधर ना घूमो, यही रहो घर में आसपास ही। तो इधर उधर का पद परिचय इधर उधर, ये आपने डैश किया कि क्या है, क्रिया विशेषण, क्योंकि घूमने की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो गया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में स्थानवाचक, क्योंकि इधर उधर जगह को इंगित कर रहा है, स्थान को इंगित कर रहा है, तो आपका क्या हो गया स्थानवाची, स्थानवाची या स्थानवाचक। घूमो से संबंध, घूमो, घूमो से संबंध, संबंध हुआ और उसके बाद कॉमा लगा के अव्यय और अविकारी शब्द, अविकारी शब्द और कोष्टक बंद और विराम चिन्ह, ये हुआ इधर उधर का। धर्म की सर्वत्र विजय होती है, नेक्स्ट उदाहरण, धर्म की सर्वत्र विजय होती है। अब यहाँ पर सर्वत्र है, सर्वत्र का मतलब हर जगह, तो आपने लिखा सर्वत्र, डैश किया, यहाँ किया क्रिया विशेषण, क्योंकि विजय होती है क्रिया की विशेषता है, तो आपका क्या हो गया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में क्योंकि आपका कौन सा है, सर्वत्र हर जगह, स्थानवाचक, स्थानवाचक हो गया। उसके बाद इसका जो संबंध है विजय होती से, विजय होती है से संबंध है और अव्यय कॉमा लगा के अव्यय अविकारी शब्द, अविकारी शब्द और कोष्टक बंद इधर और विराम चिन्ह, ये हो गया आपका सर्वत्र का। उसके अलावा सैनिक यहाँ आया ही नहीं, सैनिक यहाँ आया ही नहीं। अब बेटा समझने के सैनिक नहीं आया, यहाँ पर यहाँ वहां इधर उधर ऊपर नीचे ये सब क्या है, स्थानवाचक, तो यहाँ आया ही नहीं की विशेषता बता रहा है क्रिया की, तो यहाँ आपने लिखा, उसके बाद लिखा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के बाद हो गया आपका स्थानवाचक, स्थानवाचक, आया ही नहीं से संबंध, आया ही नहीं से संबंध, नहीं से संबंध। उसके बाद आपने डाला अव्यय और अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, कोष्टक बंद आपका और विराम चिन्ह, ये हो गया आपका स्थानवाचक का, यानी किसका, यहाँ का पद परिचय। अब आपका हुआ परिमाणवाचक, परिमाणवाचक जो कि मात्रा का होता है, कम ज्यादा अधिक, मित, मित माने भी क्या होता है कम, तो कम ज्यादा अधिक अत्यधिक, ये सब आपका किसमें आता है, परिमाणवाचक में। तो अब हमारा नेक्स्ट उदाहरण फोर्थ का कि कम बोला करो, कम बोला करो, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित होती है ना, अति हर चीज की बुरी होती है, कम बोलो, बहुत ज्यादा बोलना भी गलत है, तो यहाँ पर कम है, कम आपने किया, क्यों, क्योंकि बोला करो क्रिया, क्रिया की जो विशेषता बताए वो क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण। तो आपको समझ में आ गया क्रिया विशेषण है, आपने यहाँ लिखा क्रिया विशेषण,
क्रिया विशेषण में क्योंकि मात्रा बता रहा है, कौन सा हो गया, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक के बाद फिर आपका बोला करो से संबंध, बोला करो से संबंध, उसके बाद कॉमा लगाकर अव्यय अभिकारी शब्द, ये हर एक में रहेगा अव्यय अभिकारी शब्द, और कोष्टक आपका बंद, विराम चिन्ह। ये हो गया कम का पद परिचय। नेक्स्ट आपका उदाहरण है, अभिषेक बहुत थक गया है। अभिषेक बहुत थक गया है। अब यहाँ पर बहुत पे क्योंकि मात्रा बता रहा है थकने की, तो यहाँ पर आपने लिखा बहुत। आपको समझ में आ गया क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया की थक गया है की विशेषता बताई जा रही है, तो आपने बहुत डैश किया। उसके बाद लिखा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के बाद आपने डाला कौन सा हो गया, परिमाणवाचक, क्योंकि मात्रा बता रहा है तो परिमाणवाचक या वाची भी कह सकते हैं। उसके बाद थक गया है से संबंध, थक गया है जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है, से संबंध, से संबंध, और उसके बाद कॉमा लगाकर अव्यय अभिकारी शब्द, अभिकारी शब्द, और कोष्टक आपका बंद और विराम चिन्ह। ये हो गया आपका इसका बहुत का। मैं चाय में चीनी कम लेता हूँ। मैं चाय में चीनी कम लेता हूँ, और लेनी भी चाहिए बेटा कम, डायबिटीज की वजह से कम हमें, तो मैं चाय में चीनी कैसी लेता हूँ, कम लेता हूँ। अब आपको कम का पद परिचय देना है, कम हुआ आपका लेता हूँ की, क्योंकि विशेषता बता रहा है क्रिया की, तो आपने लिखा सीधे से क्या लिखा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में भी आपका कौन सा हो गया, परिमाणवाचक या परिमाणवाची, तो आपने लिखा परिमाणवाचक। लेता हूं से संबंध, लेता हूं से संबंध, उसके बाद कॉमा लगा के आपने लिखा अव्यय अभिकारी शब्द, अव्यय और अभिकारी, अभिकारी शब्द, कोष्टक बंद आपका, और क्या हुआ, विराम चिन्ह। ये हो गया आपका कम का। उतना खाओ जितना पचा सको, उतना खाओ, सही बात भी है बेटा, कॉमा लगाकर जितना पचा सको, भाई उतना ही खाना चाहिए जितना आप पचा सको, डाइजेस्ट कर सको। तो यहाँ पर उतना और जितना दोनों का, तो आपने उतना और डैश करके लिखा जितना, और यहाँ आपने उसका पद परिचय, क्योंकि पचा सको और खाओ की, उतना किसकी विशेषता बता रहा है, खाओ की, तो खाओ क्या है, क्रिया, पचा सको भी क्या है, हमारी क्रिया है, तो जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्या होता है, क्रिया विशेषण। तो आपका जितना उतना क्या हो गया, तो एक साथ भी दे सकते हो कि क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में आपको पता लग गया कौन सा है, परिमाण, क्योंकि मात्रा बताई जा रही है, परिमाण वाचक। उसके बाद आप दे सकते हो खाओ से और पचा सको से संबंध है, खाओ जैसे लिखा है बिल्कुल आपको वैसे ही लिखनी है, खाओ को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, और यह कॉमा लगा के पचा सको, इसको भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, पचा सको से संबंध, से आपने डाला संबंध, और उसके बाद कॉमा लगा के लिखा आपने अव्यय और अभिकारी शब्द, अभिकारी शब्द आपका ये हो गया, कोष्टक बंद किया आपने, विराम चिन्ह लगाया, तो आपका ये पद परिचय किसका हो गया, उतना और जितना। तो आपको बेटा सबको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्रिया विशेषण चार भेद, चारों के मैंने अच्छे से आपको एग्जाम्पल समझाए हैं, बहुत आसान भी है, क्योंकि इसमें केवल जो आधार है क्रिया विशेषण का, केवल आपको भेद बताना है, क्रिया से संबंध और अव्यय अभिकारी शब्द। तो इसमें आपका कुछ भी नहीं है, ना विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह या क्रिया से संबंध और अव्यय, क्योंकि बेटा इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना लिंग वचन काल, क्योंकि अभिकारी शब्द हैं, यदि आप एक्स्ट्रा लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा नहीं, बल्कि आपका कट जाएगा। तो बेटा इस बात को हमेशा बेटा ध्यान रखो और अच्छे से करो बेटा, अभ्यास करते रहो, क्योंकि बात मैं बार बार कह रही हूँ, जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही आप में परफेक्शन आएगा,
आप और अधिक अच्छा कर पाएंगे और अच्छा ही करना है, यही हम चाहते हैं। तो इसी के साथ बेटा ओवर करते हैं हम अपनी क्लास बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा।